नमस्ते, मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये मत सोचिएगा, बोलिएगा कि गणेश चतुर्थी तो निकल गई मैडम और आज आप शुभकामनाएं दे रही हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी से मतलब यह नहीं है कि एक ही दिन हमने गणेश चतुर्थी मना ली और बस काम खत्म। ऐसा नहीं है। जितने भी दिन ये जो गणपति के दिन चल रहे हैं, इन सभी दिनों में गणपति की जो शक्तियां हैं वो अधिक सक्रिय रहती हैं। समझ में आया? ये मत सोचिएगा कि हमने आज का 2 दिन पहले गणपति रखे, आज विसर्जित कर दिए या कल विसर्जन कर दिया तो काम खत्म हो गया। उनकी शक्ति हमारे पास आई और वो वापस चली गई, ऐसा नहीं है। प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझिए। जिन दिनों में गणपति के जो ये दिन चल रहे हैं, इन सभी दिनों में गणपति की शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा एनर्जीज जो उनकी हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, है ना। यदि अगर हम उनको अपने से जोड़ेंगे तो अपने से अपनी एनर्जीज़ को हम ज़्यादा एक्टिवेट कर पाएंगे। अब देखिए, गणपति की एनर्जीज़ क्या होती है। वो किसके देवता माने जाते हैं? बुद्धि के देवता माने जाते हैं, ठीक है ना। कष्टों को, दुखों को हरने वाले माने जाते हैं, ठीक है। और माने जाते हैं कि वो शुभ कार्यों में हमारी मदद करते हैं, यानी कि शुभ कार्यों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। विघ्न विनाशक उनकी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, विघ्न विनाशक। कि जब उनको मानकर, उनका ध्यान करके हम कोई कार्य करते हैं सच्चे मन से, ये नहीं कि खाली ऊपर ही वर्बली बस बोल लिया, सब कुछ कर लिया, काम खत्म, दिल में अंदर हृदय में कुछ है ही नहीं, उससे कुछ बात बनने वाली नहीं। तो जब हम उनको हृदय से जोड़ते हैं, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं और उसके बाद जब हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, यानी कि शुभ आरंभ करते हैं, तो वह कार्य बिना विघ्न के संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उस कार्य के पूर्ण होने में कोई विघ्न नहीं आती है। तो इसलिए इनका एक नाम विघ्न विनाशक भी है। तो ध्यान रखिएगा कि आपने विसर्जन कर दिया या नहीं कर दिया, आप दर्शन करके आ गए या नहीं आ गए, गणेश चतुर्थी पे आपने भोग लगाया या नहीं लगाया, खाली वहीं तक आपका काम खत्म नहीं है। इन सभी दिनों में आप गणपति की साधना, आराधना, बीज मंत्रों का जाप या गणपति का जाप या उनकी आरतियां हैं या उनका ध्यान करिएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके मन को भाता है, उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो मैंने जो ये टिप ऑफ द डे बनाया हुआ है आपके लिए, छोटी छोटी सी लेकिन बहुत ही अद्भुत, है ना, लाभदायक, लाभकारी जानकारी है जो आपको दे रही हूँ। मुझे आशा है कि आपने एक डायरी ज़रूर बना ली होगी और उसमें नोट भी अवश्य कर रही। वैसे तो मेरे पिछले वीडियो देख के आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है कि अगर लिखेंगे तो आपके दिमाग में ही लिख जाएगी, अच्छा है, आपको याद रहेगी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इस बार आपको 3 सफ़ेद जहर, 3 वाइट पॉइजन्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, पॉइज़न या जहर हम किस चीज़ को बोलेंगे? हम उस चीज़ को बोलेंगे जो कि हमारा शरीर आसानी से लेता नहीं, जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, जो हमारी शरीर की प्रकृति के अनुकूल नहीं। प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप जानकारी कर लीजिएगा कि वात पित्त कफ होती है, और मैंने इसके ऊपर एक अपना वीडियो बनाया भी था और भी आगे भी जानकारी दूंगी। अभी तो हमारा ये चल रहा है, काफ़ी लंबे एपिसोड चलते ही रहेंगे, पूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे, जिससे कि आप उसको अपना सकें। खाली सुना आपने, फिर जब तक दूसरी सुन ली, तीसरी सुन ली, कौन सी कहाँ चली गई, उसका कोई फ़ायदा मित्रों, प्यारे बच्चों, कुछ होने वाला नहीं है।
एक एक जानकारी को सुनिए, समझिए। जिस दिन आपने सुनी उसी दिन से आप इसको अपनाइए और जीवन में उतारिए और धारण करिए, तभी आपको लाभ होगा। तो मैंने आपको बताया कि जहर हम किसे कहते हैं, कि जो कि प्राकृतिक रूप से हमें खाने के लिए नहीं मिलती। जो भोज्य पदार्थ, जो चीज़ें, जो खाद्यान्न जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, प्राकृतिक रूप में जब हमें खाने को मिलते हैं तो वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन जितनी ज़्यादा जिस खाद्य पदार्थ की प्रोसेसिंग की जाती है, अब प्रोसेसिंग करने में क्या होगा, उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है वो लगता है कि नहीं वो अच्छी नहीं है, उसमें कुछ अलग से विशेष कुछ उसमें खुशबू, कुछ स्मेल डाली जाए, है ना। तो उसके लिए प्रोसेस किया जाता है। उसका रंग जो है वो लोग चाहते हैं बहुत सफ़ेद हो या जैसा भी हो वैसा बनाया जाए, उसके लिए प्रोसेस किया जाता है। फिर उसको कैसी शेप दी जाए, उसके लिए प्रोसेस किया जाता है। अब कोई भी प्रोसेस करने के लिए चीज़ को गलाना होता है, फिर उसको शेप देने के लिए तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर ही ले जाना होता है। तो आप सोचिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस करेंगे तो क्या उसमें जो लाइव एंजाइम्स हैं या लाइव बैक्टीरिया हैं, जो उसकी लाभदायक, जो उसके विटामिन्स वगैरह जो हैं, क्या वो उतनी ही मात्रा में बच पाएंगे? आप स्वयं भी सोच कर देखिए। आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर वो हमें लाभ कैसे देगी, है ना। वो हमें लाभ तो नहीं दे सकती। तो आइए सबसे पहले जहर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला वाइट पॉइज़न है हमारी चीनी, शक्कर, शुगर जिसे आप कहते हैं, जो कि दानेदार जो आती है बाज़ार में जो मिलती है। मैंने तो शायद 25 साल से ज़्यादा हो गए वो चीनी चखी नहीं, खाई नहीं है। मालूम नहीं आप में से कितने लोग उसको अभी भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि ये जहर है, उसी दिन से मैंने इसका त्याग कर दिया और कभी खाई नहीं। ठीक है, तो वो क्यों जहर है हमारे लिए बच्चों? क्योंकि उसमें उसको साफ़ करने के लिए, सफ़ेद करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। ठीक है ना। तो केमिकल डाले जाते हैं, तो केमिकल तो वो नेचुरल केमिकल तो होते नहीं हैं, क्योंकि नेचुरल केमिकल तो हमारा शरीर स्वयं ही बना रहा है ना, स्वयं हमारा शरीर। तो नेचुरल केमिकल तो हमारा शरीर जब जिस केमिकल की ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से स्वयं ही रिलीज़ करता है, और वो पार्ट, जिस पार्ट से जो केमिकल रिलीज़ होता है, जिसकी ज़रूरत है, वो अपने आप ही रिलीज़ होने लगता है। क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, इसके पास है ना बुद्धि, ये उसको एनालाइज करता है कि किस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत है, और उस पार्ट से वही केमिकल हमारे रिलीज़ होने लगता है। तो शरीर की आपूर्ति हो जाती है। शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपने आप पूरी हो जाती है। तो चीनी को बहुत हाई टेम्परेचर पर एक तो प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मैंने बताया है कि नेचुरल तो कोई चीज़ रह नहीं जाती और केमिकल्स डाले जाते हैं उसको वो प्रोसेस करने के लिए, उसको सफ़ेद करने के लिए, जो भी है उसका जो प्रोसेसिंग चलती है। मैं इतनी डिटेल में फैक्ट्रियों की प्रोसेसिंग में नहीं जाना चाहती। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको ये बताना कि जो दानेदार चीनी बाज़ार में मिलती है, इसको खाना आप आज और अभी से बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं है, ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। चीनी से वैसे आप देखते हैं, शुगर से, मीठा खाने से एनर्जी बढ़ती है, हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट होता है मीठी चीज़ों में, लेकिन इस चीनी से नहीं मिलेगी आपको। 2 पल के लिए आपको लगे कि शायद तक पैदा बहुत एनर्जी आ गई, लेकिन ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तो पहला जहर हो गया आपका ये बाज़ार में मिलने वाली दानेदार सफ़ेद चीनी, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूसरी है हमारी मैदा। अब मैदा कैसे सफ़ेद जहर है? आप देखिए
कि जब कभी आप देखते हैं ना चिपकाने का काम करते हैं कागजों में, पेपरों में, पहले प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रेस जो होते थे उनमें, या चिपकाने का काम जो होता हम लोग लेई बनाते थे, उसको बोलते थे लेई बनाना। तो मैदा की बनाते थे, मैदा में पानी डाल के और उसको आग पे पकाते थे, और गाढ़ी गाढ़ी जब हो जाती थी चिपचिपी, उससे इतनी चीज़ टाइट चिपक जाती थी कि कभी छूटती नहीं थी। बुक बाइंडिंग के लिए भी वही लेई मैदा की यूज़ की जाती थी। आप सोचिए मैदा में कितना चिपकने वाला चिपचिपा पदार्थ है, तो क्या जब आप उसको शरीर के अंदर लेते हैं तो वह आपकी आंतों में और आपके अंदर पेट में क्या वो चिपकता नहीं होगा? बनती किससे? आटे से। आटा किससे बनता? गेहूं से। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आपने सभी ने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, सभी को मालूम है। जाने अनजाने हम लोग क्या करते हैं, गेहूं के दाने सबने खाए ही होंगे, मुंह में डाल लेते हैं, चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे च्युइंगम जैसा चिपचिपा पदार्थ ग्लूटेन बन जाएगा। वो उसमें बहुत मात्रा में होता है। तो वो जो चिपचिपा पदार्थ बन गया, अब आप उसको चिपका दीजिए कहीं भी, उसके ऊपर कोई चीज़ चिपका दीजिए, छूटेगी नहीं। तो वो चीज़ जो इतनी ताकत रखती है चिपकाने की बाहर की चीज़ों की, तो अंदर की चीज़ों को भी तो चिपकाएगी वो। तो मैदा जो है हमारे लिए दूसरा वाइट पॉइजन है। सेकंड वाइट पॉइजन इज़ मैदा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे मैडम ऐसे तो फिर क्या जीवन रह गया, क्या खाना रह गया? कभी छोले भटूरे हैं, कभी कचौड़ियाँ बनाते हैं मैदा की। कुछ नहीं, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना। तो आप लिबर्टी ले लीजिए थोड़ी सी, महीने में 2 महीने में एक बार थोड़ी बहुत खा लीजिए, आपको छूट है। लेकिन आप जब बाज़ार का खाना खाते हैं, आप होटलों में खाते हैं, तो आप देखिए नान देखिए, तंदूरी रोटियां देखिए, तो ज़्यादातर मैदा की बनी होती। तो प्लीज़ देखिए, मेरा काम आपको केवल बताना है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ना खाएं, ये आपकी अपनी समझ के ऊपर है कि आपको स्वास्थ्य प्यारा है कि आपको स्वाद प्यारा है। आप प्रायोरिटी देते किसको हैं, अपने स्वास्थ्य को कि अपने स्वाद को? अगर स्वास्थ्य रहेगा तो स्वाद का भी लाभ ले सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो स्वाद भी आप नहीं ले पाएंगे, फिर तो आप दवाइयों का कड़वा स्वाद ही लेते रहेंगे, उसी में जीवन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है मैदा, उसको अवॉइड कीजिए। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप गेहूं को भी पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। जो मिलेट्स चले हैं ना, जब भी मिलेट्स का चैप्टर लूँगी तभी बता दूँगी, जो मोटे अनाज जो कि हमारे देश में खाए जाते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि। तो मिलेट्स में मक्का नहीं आती, लेकिन फिर भी मोटे अनाज में वो आती है, क्योंकि उसका ऊपर का छिलका, ऊपर का रेशम मोटा होता है। समझ में आया ना? तो फाइबर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा फाइबर वाले किसी भी अनाज को हम खाएंगे तो वो हमको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि गेहूं में देखिए ना छिलका ऊपर का कितना पतला होता है। अगर आप भिगो दें उसको तो आप उतारना चाहें तो उसका छिलका नहीं उतार पाएंगे आप। और मोटे अनाजों का शायद आप उतार भी पाएँ, लेकिन गेहूं का आप नहीं उतार पाएंगे। तो आप गेहूं को हटा दीजिए। रागी है, कुटकी है, अपने ज्वार है, बाजरा है। अब बाजरा गर्म होता है तो अभी बरसात में खा सकते हैं, जाड़ों में खा सकते हैं। और अगर गेहूं खाना ही है तो उसमें चना पिसवा लीजिए। 2 किलो चना तो 1 किलो गेहूं, आधा आधा भी आप मिला सकते हैं। उसी में ज्वार का आटा मिला दीजिए, बाजरे का मिला दीजिए। मीन्स गेहूं की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए एकदम खाना, अगर आप अपना स्वास्थ्य चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए मित्रों, जो चीज़ें बाज़ार में रेडीमेड मिल रही हैं और हमें खानी हैं, उसके लिए हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हम बदलाव कर सकते वहाँ तो करें, वहाँ तो अपने स्वास्थ्य को बचाएं हम। ये प्रयास तो हमारा होना ही चाहिए। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी मैदा और आपका गेहूं का आटा। ठीक है,
आप आज भी गांव में चले जाइए तो मोटा अनाज ही खाया जाता है, हाथ से थेप थेप के वो रोटियां बनती चूल्हे पे तवे पे, और वही रोटियां मोटी मोटी वही खाई जाती हैं। ठीक है ना। अब गेहूं की रोटी मोटी नहीं खा सकते आप, अगर खाएंगे तो चबा नहीं पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। ये रोटी आप मोटी भी खा सकते हैं क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है, चिपचिपा पदार्थ, उसमें ग्लूटेन है नहीं, मिनिमम है। ठीक है ना। तीसरा है आपका सफ़ेद नमक, जो फैक्ट्रियों से गुजर के होकर आता है। ठीक है ना। तो आपको, अब आप कहेंगे तो हम क्या करें, हम कौन सा नमक खाएं। मैं आपको बता रही हूँ, शायद जब से मैंने चीनी छोड़ी है, 25-30 साल हो गए मुझे, मैंने ये सफ़ेद नमक भी खाया ही नहीं। आयोडाइज चला था बीच में, बहुत आयोडीन आयोडीन आयोडीन। अरे आयोडीन तो अनेक अनेक सब्जियों में मिल रहा है, हमारी भिंडी में और अनेक सब्जियों में है, आयोडीन भरा पड़ा है। क्या ज़रूरत है अलग से किसी भी चीज़ को लेने की। आपको आगे चैप्टर में मैं बताऊंगी कैसे हम ये जो पोषक हमारे तत्व हैं, कैसे इनकी पूर्ति हम करें, उसके लिए हम क्या करें। अगले टिप ऑफ द डे में मैं आपको यही चैप्टर लूँगी। तो आपको पे अलग से ऊपर से खाने की किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं मित्रों। क्या ज़रूरत है, आपको खाना है तो सेंधा नमक खाइए, क्योंकि वो नेचुरल है, वो पत्थर के रूप में आता है, पत्थर के रूप में वो होता है। और आपने देखा भी होगा, पिंक सा होता है, थोड़ा थोड़ा लाइट पिंक, डार्क पिंक, ऑरेंजिश जैसा लिया हुआ होता है। सभी लोग जाते हैं सेंधा नमक, पत्थर के बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ढेले तक आते हैं करके, पिसा हुआ भी आता है। आप लाके घर में भी उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको कूट लीजिए मोटा मोटा और फिर छान लीजिए, जो पतला छन के आ जाए वो अपनी सूखी सब्जियों में डाल दीजिए, और बाकी जो थोड़ा मोटा मोटा वो आप रसे वाली सब्जियों में डाल सकते हैं, सूप वाली सब्जी में डाल सकते हैं, कर सकते हैं सेंधा नमक। और दूसरा, आप काला नमक भी खा सकते हैं। काला नमक प्रोसेस्ड है, वो प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जब वो प्रोसेस किया जाता है। उसमें एक तो आंवले की भस्म मिलाई जाती है, आंवला पाउडर, किसी न किसी रूप में उसमें आंवला होता है, और उसमें छोटी हरण होती है बच्चों। छोटी हरण पेट के लिए अमृत है। इसको पता है क्या कहते हैं आयुर्वेद में, इसको कहते हैं छोटी माँ। ये छोटी माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है, वो हरण मिलाई जाती है। अब काला नमक इतना तीखा होता है और उसमें नमक का मतलब सॉल्टीनेस जो होती है ना, वो बहुत कम होती है, तो आप उसको नहीं खा सकते। तो आप एक काम कर सकते हैं, सेंधा नमक ज़्यादा करिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए। अब सारी सब्जियों में काला नमक तो नहीं अच्छा लगता, लगता है, मज़ा आता है, तो मैं तो अलग मिला के नमक, काले नमक का जीरा, हींग, थोड़ी अजवाइन भून के उसको क्रश करके ये सब मिला के अलग रख लेती हूँ। जैसे कभी भी आपको किसी चीज़ में डालना हो, ऐसे चटपटा बनाना हो, आपको फलों में, या आपको ये सलाद वगैरह काटते उसमें डालना हो तो डाल सकते हैं। और बाकी सेंधा नमक रखिए आप सब्जियों में डाल लेंगे। अब ये बताइए, आप सभी जानते हैं ना, व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है। क्यों खाया जाता है? क्योंकि इजीली डाइजेस्ट वो खुद भी हो जाता है, और जो हम जिस चीज़ में डाल के उसको खाते हैं वो चीज़ भी हमें अच्छे से इजीली डाइजेस्ट हो जाती है ना, हल्का होता है। इसीलिए सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर पेट भूखा होता है, इसलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ें। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया 3 चीज़ें कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, आपको नहीं खाना है। सबसे पहले मैंने बताई चीनी जो बाज़ार में मिलती है, उसके ऑप्शन है आप बूरा खाइए, बूरा मिलता है, खांड मिलती है, कच्ची खांड, बूरे से एक पहले का प्रोसेस, वो उसमें ज़्यादा मतलब तीखापन होता है, ज़्यादा तेज स्मेल भी होती है। फिर बूरा है, गुड़ है, गुड़ की शक्कर आती है, और तो 4-5 ऑप्शन आपके पास हैं। मैंने आपको बताया ना, 25-30 साल शायद हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं तो नहीं पता, लेकिन 25-30 साल तो हो ही गए हैं जब से मैंने ना ही चीनी और ना ही ये नमक खाया। हाँ, मैदा का जैसा कि मैंने आपको बताया, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार आप उसको ले सकते हैं।
इस तरीके से एक बार तो कभी आप बाहर जाएं, कहीं आपको सेंधा नमक हर जना नहीं डाल के दे रहा है, कर रहा है, तो वो ले सकते हैं आप, लेना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाती कहीं कहीं जाके। लेकिन आप जानबूझकर अपनी तरफ से इन चीज़ों का भक्षण कभी ना करें। तो आज से ही ये 3 चीज़ें आपको क्या करना है, त्यागना है, ठीक है। लेकिन फिर वही मतलब बात आती है, मैंने आपको इसके लाभ बता दिए, ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको छोड़ें तो आपकी मर्जी, नहीं छोड़ें तो आप मर्जी। ध्यान रखिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इसी के साथ आज यहीं पर समापन करती हूँ अपने इस वीडियो का। मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अपनाएंगे भी ज़रूर, ये मेरा विश्वास है। आपको सभी वीडियो, सभी जानकारियाँ पसंद आ रही हैं, तो आप मेरे वीडियोस को जो पसंद आ रहे हैं उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ बेल बटन दबाइए, जिससे कि सारे वीडियोस आपके पास, सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं। इसके अलावा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ ही और लोग भी लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्ते, टाटा, बाय बाय।